हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पे। और आज हम क्लास करेंगे चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग। ठीक है, इससे पहले हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्लास 7 का, आपका क्लास चैप्टर 7। ठीक, जनजातियां जो थी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सबके बारे में। उसमें हमने देखा था कि जनजाति जो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति अ, है। ठीक है, और उसमें से आपके जो अहोम थे वो लोग कहाँ से आए थे आपके, और किस नदी के तट पे बसे थे। वे लोग ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे थे, म्यांमार से आकर बसे थे, है ना। और हमने गोंड जनजाति देखी थी जिनमें 84 गांव थे। और गलकतंगा हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। जो जनजातीय समाज थी वे ब्राह्मणों के द्वारा जो सामाजिक जो कर्म कांड जो नियम वगैरह थे वो उनको नहीं मानते थे। और वे सब समूह में एक साथ रहते थे। वर्णों में मतलब कि वे लोग ऊंच नीच नहीं मानते थे। वे लोग एक साथ मिलजुल कर सब रहते थे। ठीक है, तो आज का भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। और इसमें भी हम सिर्फ रीडिंग करेंगे पहले, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से आ सकते हैं तो वहीं पर हम रिवीजन करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान से सुनते जाइए रीडिंग अच्छी तरह से, और जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पर मैं रिवाइज करूंगी और अंडरलाइन भी। ठीक है, ठीक है। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब जब तक जो बड़े बड़े राज्य जब तक उदय नहीं हुए थे तो उनसे पहले ही से जितने भी समूह थे जहाँ भी, तो वे अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे जो जिनको भी वे मानते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पूर्ण जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पूर्ण जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य संत की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। अब यहाँ पे जो बोल रहे कि जिसकी जो अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि राज्यों के उदय होने से पहले ही जो बड़े बड़े राज्य जो उदय हो रहे थे उनसे पहले से ही वे लोग भिन्न भिन्न समूह के लोग थे अलग अलग जगहों पे, वह देवी देवताओं की पूजा तो किया करते थे। ठीक है, जब लोग नगरों के विकास और व्यापार के साम्राज्यों के साथ के माध्यम से एक साथ आते गए, जब लोग नगर बसे उन नगरों से व्यापार होना शुरू हुआ अन्य नगरों में, है ना। तो उस तरह से कि उस माध्यम से वे लोग कई लोग एक दूसरे के संपर्क में आते गए, तो इस तरह से कई नए नए विचार भी विकसित होने लगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो श्रीमद् भगवत गीता के विचार से प्रभावित थे, तो वे उनके अ, उपदेशों पर चलते थे। और कुछ लोग बुद्ध के उपदेशों पर चलते थे। ठीक है, मानते थे, जो लोग जिसको मानते थे वो उसके विचार उसको उपदेशों को लेकर वे लोग चलते थे। तो विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा।
अब इस समय में यहाँ पर कौन से देवताओं को पूज रहे हैं? यहाँ पर शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया गया। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पात का हो, ठीक है, पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैनों जो मतलम्बियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब बौद्ध और जैन के जो लोग थे, जो उनके उपदेशों को मानते थे, ठीक, उनके अनुसार चलते थे, तो वही लोग भी इस पुराणों में जो बात लिखी गई थी, तो उसको वे लोग मानने लगे, उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। अब हमें नैनार और अलवार देखना है। यहाँ पर 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच आपके धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों में आपके नैनारों, शैव संतों, अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। तो यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन है, नैनार आपके शैव संत थे और वैष्णव क्या थे वे? और वैष्णव के कौन से संत? अलवार वे लोग वैष्णव संत थे। ठीक है, ये संत सभी जातियों के थे। अलवार और जो शैव संत है, ये कईयों जातियों से ये लोग आते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाले जातियों के लोग भी शामिल थे। अब जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि नैनार संत भी हैं जो शैव को मानते हैं और अलवार संत भी हैं जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। तो वे अस्पृश्य जातियां के लोग हैं और नाम आपको पुलैया और पनार जैसी जाति है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये मेन आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैव संत जो थे यानी कि नैनार और जो वैष्णव संत थे अलवार, वे लोग किसके आलोचक थे? कटु, बौद्धों और जैनों के। तो यहाँ ये वाला पीटी का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। और ये लोग क्या करते थे? शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। इनके सोच विचार से शिव जी की और विष्णु जी के प्रति जो आप सच्चा प्रेम दिखाओगे, सच्ची भक्ति करेंगे, तो वही आपका मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। अब यहाँ भी ये देखो, यहाँ से आपका पीटी का नैनार और अलवार कौन थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। आपका पीटी का यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है। ठीक है, वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीत वृत्त दिया करते थे। ठीक है, नैनार और अलवार के बारे में यहाँ पर जानकारी और दी गई है। कुल मिलाकर 63 नैनार थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो नैनार है किन किन जातियों से निकल के आए थे वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको याद करना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे वो है आपके अप्पार, सवंदर और सुंदरार और मणिकवक सागर। ये भी आपका मेन है, क्या पता है यहाँ से पूछने सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो यहाँ से भी सवाल आपका निकलता है। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और त्रिवाचिकम। तो आपके जो अपार है, सवंदर है और सुंदरार और मणिकवक सागर हैं, उनके तेवरम और त्रिवाचिकम दो
संकलन है गीतों के, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है, इसको भी आपको अंडरलाइन भी करना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है अलग से। अलवार संत संख्या में 12 थे। अब अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12, ठीक है। ये भी आपका सवाल यहाँ से। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल, टोडर टोंडर, डिपोडी अलवार और नम्मलवार, ठीक है। तो ये इसका प्रसिद्ध है, आप इन सबको भी अंडरलाइन करो, क्या पता यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अब इन तीनों के गीत किसमें संकलित है? आपके दिव्य प्रबंधम में। अभी अलग अलग है, देखो ध्यान रखना, ठीक है। ये तेवरम और तिवाचकम आपके नैनार के हैं और दिव्य प्रबंधम आपके किसके हैं? अलवार के हैं, ठीक है। चलो, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। अब क्या किया चोल और पांड्यों ने? क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में धार्मिक स्थलों पे मंदिर बनवा दिए विशाल, ठीक है। जहाँ के संत कवि लोग थे, क्या की थी वहां पर? यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर इस प्रकार से भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब हो हमारे जैसे है ना कि भी यहाँ पे कोई संत आए, ठीक है, कोई बहुत बड़े संत कवि या जो ईश्वर को मानने वाले कोई भी संत वगैरह जो ऋषि होते हैं, तो वो आते हैं, वहाँ बैठते हैं या वहाँ पे प्रवचन देते हैं, वहाँ पे गीतों का प्रबंधन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वहाँ पे आके विशेष तौर पर। तो वहाँ पे अगर कोई राजा महाराजा का मंदिर बन जाए ना, मंदिर बनवा दे, तो एक उस स्थान का महत्व बहुत विशेष हो जाता है ना। वहाँ के जो लोग होते हैं वे और दुगने तरीके मतलब और दुगने तरीके से उस स्थान को पूजने लगते हैं। और एक तरह से वहाँ पे जो परंपरा जो वहाँ पे जो चल रही थी और वहाँ पे मंदिर बन जाए, तो वो दोनों ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ के लोग उसको और मानने लगते हैं, ठीक है। उससे भक्ति को उस विशाल मंदिर से उस परंपरा से जोड़ने लगते हैं। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था, ठीक है। यही वह भी समय था जब यहाँ इस समय में संकलन तैयार किए जाते थे कविताओं का। जो भी वो लोग प्रभु की भक्ति में जो गाते थे, जो उनके शब्द थे, तो उनको क्या करते थे? कविताओं के रूप में वो लोग लिखते थे, फिर इसको आपका गीतों में भी संकलन करते थे, ठीक है। और वो लोग कविताओं के रूप में भी करते थे। इसके अलावा अल्वारो तथा नैनारो संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। अब इसमें अल्वारो और नैनारो की धार्मिक जो जीवनियां थी, ठीक है, वो भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का शोध के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान आपका मणिकवक सावर की एक रचना है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम एक बार रीडिंग कर दे रहे हैं, यहाँ से अगर सवाल बन जाए तो। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यहाँ कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है और और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो यह एक रचना है आपका मणिकवक सागर की है। तो ये भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ से अगर स्टेटमेंट थोड़ी सी लाइन दे दी जाए, ठीक है, तो कुछ सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं। और ये आपकी कब की है? ये नैनारों की है, हमने पढ़ा था ना भी नैनार संतों की बात है यहाँ पे, शैव संतों की। चलिए, दर्शन और भक्ति। भक्त के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पर शंकर जो थे वो कहाँ के थे? आपके वे केरल प्रदेश के थे। और ये कौन थे? आदित्यवाद के समर्थक थे। तो फिर आपका यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। शंकर आदित्यवाद के समर्थक थे और इनका जन्म केरल प्रदेश में हुआ था, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। अब शंकर जी के जो विचार थे वो क्या थे कि जीवात्मा यानी कि जीव की आत्मा और परमात्मा वो एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र यह परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। अब इन्होंने कहा कि जो एक परम सत्य है ब्रह्मा, उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है।
वे निर्गुण। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार में हमने जो आसपास में देखते हैं, जो हम लोग अ, अ, संसार में, उसको मिथ्या माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। अब यहाँ शंकर ने क्या उपदेश दिया है? अगर आपको मोक्ष चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्ञान का मार्ग अपनाना है और संसार को परित्याग करना है, ठीक है, और आपको संन्यास लेना। तो यहाँ भी आपको पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। चलो, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब दक्षिण भारत में आपका केरल के बाद में रामानुज आते हैं, वे कहाँ पैदा होते हैं? तमिलनाडु में। और ये विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इससे पहले हमने पढ़ा था शंकर जी का, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना तो आप संसार का त्याग कर दीजिए, संन्यास ले लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। अब यहाँ पर रामानुज जी हैं जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए हैं। वे विष्णु भक्त होते हैं, अलवार संतों में बहुत ज्यादा प्रभावित है और इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना होगा। भगवान विष्णु की इस कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाग्र होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। अब ठीक है, रामानुज ने विशेष द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब रामानुज का क्या सिद्धांत था? विशेष द्वैतवाद। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अब ये कहते हैं, रामानुज क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग उनकी एक सत्ता होती है आत्मा की, ठीक है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। तो यहाँ से आपका रामानुज का भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। रामानुज विशिष्ट दैत्यवाद थे और इनके अनुसार सत्ता बनाए रखती है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी, ठीक है। वसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई है वह बसवन्ना प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। अब यहाँ पर वीर शैववाद आंदोलन यहाँ पे होती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। पीटी यहाँ से भी निकल रहा है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब वीर शैववाद जो थे, अब वीर शैववाद की यहाँ पर जो सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति समान है। वीर शैववाद का सिद्धांत क्या है कि सभी व्यक्ति समान है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, समान है। और ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके भी बिल्कुल विरुद्ध थे, ठीक है। और उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा को भी उन्होंने नहीं माना, उसके भी वे विरोधी थे। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वीर शैववाद आपके कर्मकांडों की मूर्ति पूजा के समर्थक थे? तो नहीं, ये समर्थक नहीं थे, ये विरोधी थे। और ये ब्राह्मणवादी विचारधारा भी नहीं मानते थे। नारी के प्रति जो व्यवहार होता था और जातियों के प्रति जो व्यवहार होता था उनको भी ये वीर शैववाद लोग नहीं मानते थे। नहीं मानते थे, ये ध्यान रखना, समर्थक में नहीं थे ये लोग, ठीक है। वीर शैव का वचन है यहाँ पर आपका दिया हुआ। वीर शैव के क्या वचन थे? धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तथा तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेंगी। तो यहाँ उन्होंने जो अ, लिखे हैं, जो वचन लिखे हैं, कथन जो लिखे हैं, इन्होंने लिखे हैं वीर शैव वीर शैवों ने बस लिखे हैं। और शिव के मंदिर के ऊपर में अर्पित किया हुआ इन्होंने यह
अपने वचन। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए थे, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेल्लक का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति थी। अब अब महाराष्ट्र में एक चुकमिला परिवार था, जो कौन सी थी? अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति थी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और यहाँ के संत कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सुखबाई जैसी स्त्रियां। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पहरपुर में विठ्ठल विष्णु के रूप पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित है। तो विठ्ठल क्या है? यह एक विष्णु का एक रूप है आपका। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख लो, यहाँ से भी पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। अब इन्होंने भी कर्म कांडों और ढोंगों का शुरू से इन्होंने क्या किया, और सामाजिक अंतरों का इन्होंने विरोध किया है। पूर्णतः समर्थक के नहीं थे, कर्म कांडों के भी नहीं थे। अब पवित्रता के नाम पे जो ढोंग करते थे ये लोग, उसके भी नहीं थे। और जो समाज में जो अंतर होता था, लोग छुआछूत होता था, उनके प्रति भी ये लोग समर्थक नहीं थे, विरोधी ही थे ये लोग भी, महाराष्ट्र के संत भी। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। अब जो ये महाराष्ट्र के संत थे, ये लोग सन्यास को भी नहीं मानते थे। ठीक है, ये बोलते थे नहीं, सेवा करने के लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अब इनके विचार में था कि ये मानते थे कि अपने परिवार के साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए आप लोगों की सेवा कीजिए विनम्रता पूर्वक। ठीक है, तो इस बात पे ये बल देते थे। असली भक्ति इनके हिसाब से क्या था? लोगों दूसरों के दुखों को बांटने में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के संतों के विचार है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ था। अब यहाँ जो सोच चल रही थी ना महाराष्ट्र के जो संतों की, तो उस कारण से एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ था कि आपको दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का दुख अपना समझने में यही आपकी असली सेवा है। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। ठीक है, तो यह आपका जो लाइन है आपके भजन की, तो इनको किसने कहा था? आपका गुजराती संत नरसिंह मेहता ने। और यही आपके भजन है जो गांधी जी गाते थे, सॉरी गाते हैं बोल रहे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। ठीक है, एक मराठी भक्ति गीत है आपका तुकाराम जी का, आप इसको भी देख लेना। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यह चोखमल्ला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। अब नीचे में एक चोखमल्ला जो अस्पृश्य जाति महाजाति मानी जाती है, उसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे प्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेरा पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो यह भी बहुत अच्छी एक रचित कविता है, जो चोखामल्ला द्वारा रची गई है। ठीक है, इसको आपको एक बार देख लेना अच्छे से, जो क्लास को पीछे करके वापस यहाँ से भी सवाल निकल सकते हैं आप। यहाँ हम देख लेते हैं, नाथपंथी, सिद्ध योगी और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे थे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर
रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। यानी कि ये जो नाथपंथी लोग हैं, ये नाथपंथी सिद्ध योगी, ये भी इन कर्म कांडों का आलोचना कर रहे हैं, ये भी इसे नहीं मान रहे हैं। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी जन उल्लेखनीय थे। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, संसार का परित्याग करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन इसमें दे रहे हैं कि आप संसार का परित्याग कीजिए। उनके विचार से नाथपंथी सिद्ध और योगी के विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके हिसाब से कौन सा आपका चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब ये चाहते हैं कि आप बहुत सोच विचार चिंतन मनन कीजिए, अपने अपने आप में योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है, और अपने शरीर को कठोर मतलब कष्ट दीजिए आप, ठीक है, जिससे आप जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ ये सब एक हो गए, अनुभूति होगी आपको कि हाँ भाई हमें ज्ञान मिल गया, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सो विचारधारा किसकी थी, नाथपंथी योगी और सिद्ध लोगों की थी। ये समूह खास तौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। अब यह जो विचार था ना, यह विचार था, यह कहाँ पे ज्यादा फेमस हो गया था, नीचे कही जाने वाले जातियों में ये बहुत लोकप्रिय हो गया था। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। ठीक है, चलो, इस्लाम और सूफी संत। अब यहाँ पे हमें देखना है इस्लाम और सूफी संत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत थे ना और जो सूफी थे, ये सब समान थे, बहुत अधिक तक इनमें समानता देखी गई, पाई जाती है। यहाँ तक कि क्योंकि ये भी संत भी बहुत अधिक संत भी कर्म कांड और जो समाज में जो कर्म कांड होते हैं, जो ढोंग होते हैं ना, भगवान के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता है और कई कई मतलब बिन मतलब की चीजें करवाई जाती हैं धर्म के नाम पर, तो वो उन सब के विरोधी थे। और जात पात, ऊंच नीच और महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था, इन सब के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग विरोधी थे, ये सब सूफी संत भी और ये संत भी। तो इस तरह की समानता इनमें भी, ये सब समानता इनमें मिलती है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। अब ये लोग भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, सूफी और संत भी, और उन्हें अपनाया भी, इन्होंने अपनाया भी, आदान प्रदान किया, यानी कि दिया और लिया, अपने विचार लोग दे भी रहे हैं, उनके विचार अपना भी रहे हैं। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। अब यहाँ ये देखो, मुसलमान क्या थे, रहस्यवादी थे। ठीक है, ये आपका पीटी यहाँ से निकल सकता है ना। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। अब सूफी संत किस बात पर बल देते थे, वे कहते थे कि आप जो बाहर में जो आडंबर चल रहा है धर्म के प्रति, धर्म को लेकर लोगों में, उसको आप ना माने और सिर्फ ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम आप रखो, मनुष्यों के साथ में अच्छा भाव रखो, अच्छा व्यवहार रखो, दया रखो। तो इसी बात पे इन्होंने बल दिया। इस्लाम ने एकश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। अब जो इस्लाम, जो जितने भी संत सूफी लोग थे, सूफी संत थे, तो इन लोगों ने अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। जहां भी गए उन लोगों ने अपनी जो विचारधारा थी उसका लोगों में प्रचार किया। वे ईश्वर यानी कि एक अल्लाह, वे एक ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वरवाद को वे लोग मानते थे। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया। अब ये मूर्ति पूजा नहीं मानते थे ये लोग, जो यहाँ पे जो इस्लाम के लोग थे, ये लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और इन्होंने उपासना पद्धतियों को, जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना एक साथ मंदिरों में करते हैं, तो उसको इन लोगों ने क्या का रूप दिया, अपने में नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल और बना दिया। ठीक है, एक ही तो होता है ना, वो लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, रोड पे पढ़ते हैं, तो कभी वो लोग मस्जिद जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, इकट्ठे होकर ही तो पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से ये लोग भी, हिंदुओं में भी लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ में कई लोग एक साथ जाके पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और ये लोग घर में भी ऐसे में भी करते हैं। ठीक है, सब सेम ही है, कुछ अलग कुछ भी नहीं है।
साथ ही मुस्लिम विद्वान विद्वान उलेमा, यानी कि जो मुस्लिम जो विद्वान लोग को क्या कहते हैं यहाँ पे उलेमा कहते हैं, ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। शरीयत, शरीयत जिनका क्या है, एक धार्मिक कानून है, ठीक है। ये भी देख लो आप, सॉरी यहाँ पर, यहाँ से भी, निकल सकता है ना शरीयत, अरे सॉरी सॉरी, आपका शरीयत, आपका धार्मिक कानून, ठीक है। देख लो आप, इसको मेन है आपका। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विश्व कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। इन लोगों ने भी अस्वीकार कर दिया अपने जो इनके इस्लाम में भी जो होता था, अ, आडंबर होता था, इनके जो कर्मकांड होते थे उनको भी इन लोगों ने नहीं माना, सूफी संतों ने। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अब यहाँ पे जो संत कवि जो की तरह है, ये लोग सूफी लोग भी अपने जो फीलिंग होते थे, अपने जो भावनाएं होते थे ना भगवान के प्रति, उनके अल्लाह के प्रति, वे लोग क्या करते थे, उसको व्यक्त करने के लिए कविताओं की रचना किया करते थे ये लोग भी। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। अब यहाँ के इनका भी देख लो, सूफी संत में किन किन के नाम उल्लेखनीय है, कहीं आ जाए सवाल में, ठीक है ना। नाथपंथी और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यहाँ मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, रक्त, नीति चर्चा पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। अब इन्होंने भी देखो यहाँ पे क्या बोला, जिक्र नाम का जाप करना है आपको, चिंतन, गाना, समा, रक्त से नित्य, नीति चर्चा, इनके सांस पर आप पे, ये प्रशिक्षण करके इन लोगों ने भी इस पर बल दिया, प्रशिक्षण कीजिए इसी पर, अल्लाह भगवान के प्रति प्रेम दिखाना इस तरीके से। तो ये भी इसी इन्हीं बातों पर बल दे रहे हैं। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब इस तरीके से कई उस्ताद और आते गए, इन पीढ़ियों के पीढ़ियों दर पीढ़ियां इनकी चलती रही। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। और तो होता है ना भी, एक कवि आया तो उसके आगे और कवि, वैसे पंडितों के आगे और पंडित, परंपरा चली आती है ना, उसी तरह से सूफियों की भी। ये आपका यहाँ पर कुरान की पांडुलिपि है, यहाँ पर यह कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, यह हाल आपका कुरान का है। हाँ, 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। अब जो बाहर देश से जो आ रहे थे, जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, उसमें सूफी संत धीरे धीरे आ रहे थे ना, तो उनकी आने की जो गति थी और तेज हो गई। जब अनेक सूफी केंद्र हमारे इसी उपमहाद्वीप में बनने लगे, अब जब दिल्ली सल्तनत उन्हीं के लोग हैं यहाँ पर, तो वे लोग तो अपने उनको इनके लिए तो कई सारे तो केंद्र बनाएंगे ही ना, इसलिए ये लोग और आते गए ज्यादातर। जिससे सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बंदात बाज गिसु दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अभी जो सूफी लोग क्या करते थे, सूफी संत थे, ये लोग क्या करते थे, खानाकाहों में बैठ के आयोजित करते थे, जहाँ पर ये लोग सभी प्रकार के भक्तगण, यानी कि जो भक्ति करते थे भगवान की, वही लोग सारे, और शाही घरानों के लोग, जिनके भी राज्य थे, राजा महाराजाओं के घरों के लोग और आम लोग भी शामिल होते थे, खानाकाह में आते थे, और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। वे लोग अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे।
अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। अब लोगों का इस समय जब इन लोग मानते थे, यहाँ पे एक विचार हो गया, विचार उत्पन्न हुआ यहाँ पे। लोगों का मानना यहाँ पे हुआ कि ये लोग चमत्कारी हैं जो सूफी संत आते हैं और ये लोगों की बीमारियां और तकलीफों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोगों के लिए यह एक तीर्थ स्थल बन जाता है और वे लोग यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। उन्हें लगता है कि बीमारियां वगैरह तकलीफों वगैरह से छुटकारा दिला देंगे। इस उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था एक दूसरे को प्रभावित किया और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी कृषि व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं, यहाँ पे कबीर और बाबा जो गुरु नानक थे, ये भी आडम्बरों और रूढ़िवादी धर्मों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना कि इन्होंने क्या कर दिया, इनका अस्वीकार करे, ये नहीं मानते थे। अब तुलसीदास और सूरदास जो थे, ये अन्य संत थे, इन्होंने क्या किया, इनका विश्वास अलग था, ये मानते थे ईश्वर भगवान को। अब इनमें से जो आपके तुलसीदास है, हमारे तुलसीदास ने क्या किया, ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, इस भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। यह आपका यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, अवधी भाषा में की थी। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास प्रभु राम के भक्त थे और तुलसीदास जी भगवान प्रभु राम के भक्त थे और सूरदास श्री कृष्ण प्रभु के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं कौन सी थी, सूर सागर। ये आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इनकी रचना कौन सी, सूरदास की सूर सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये आपकी सूरदास जी की रचनाएं हैं। पीटी यहाँ से निकल रहा है आपका। और ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण प्रभु को मानते थे एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव, अब यहाँ पे असम एक और है संत शंकरदेव, ये भी आपका पीटी का आपका यहाँ से निकल रहा है क्वेश्चन, जो 15वीं शताब्दी में इन्हीं के समकालीन थे। ये भी जहाँ आपके तुलसीदास सूरदास, तो उस समय में ये भी यहाँ पे असम में शंकर देव है। ठीक है, ये भी विष्णु भक्ति पर बहुत बल देते हैं और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखते हैं। अब ये जो शंकर देव हैं, ये विष्णु भक्त हैं और ये क्या करते हैं, ये भी कविताएं और नाटक लिखते हैं, परंतु ये असमिया भाषा में लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने ही नामघर एक कविता लिखी है जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई, पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे मीराबाई का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी मीराबाई का, मैंने बहुत छोटे में एक शो देखा था मीराबाई का, तो मुझे बहुत उनकी कहानी मुझे बहुत पसंद है। वो जिस तरह से प्रेम को अपने कविताओं के द्वारा वर्णन करती ना, तो अच्छी लगती है उनकी कविताएं मुझे, उनकी रचना। मैं मीरा एक राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी। अब यहाँ जो मीराबाई किसकी अनुयायी थी, यानी कि किसकी शिष्या बन गई थी,
रविदास की, और वो कौन थे यहाँ पे, अस्पृश्य जाति के थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन निकल रहा है। और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उसने कृष्ण को, मीराबाई ने कृष्ण जी को मतलब समर्पित कर दिया था स्वयं को, ठीक है। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौतियां दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। अब मीराबाई की जो रचनाएं थी ना, जो गीत थे, वे बहुत आसानी से लोग गा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो वहाँ की जो भाषा थी उनमें रची गई थी, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय भी हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों का प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही थी। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ इन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं, जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। अभी भी हम ये जो मीराबाई, रविदास जी जो भी हैं, सबके जो कवि, हम लोग इसको अपनाते हैं ना, अभी भी तो हम लोग इसको अपने राज राणा के राजमहल से पढ़े। यह मीराबाई की तस्वीर है। राणा के राजमहल से पढ़े, मीरा द्वारा रचा गया गीत। अब यहाँ पर मीराबाई के द्वारा एक गीत रचा गया है। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जे करा रखियाड़ी, महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर। राणा जी थे कानो राखो मासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेचा, पीमा मीरा हासिरी बाहर न बाको भयो, गरल अमृत ज्यो पियो, राणा थे क्यों नहीं राखो मासु बैर। यह आपकी बहुत अच्छी कविता लिखी है। कवि नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कवि भी बहुत प्रभावशाली संत थे, इनका भी लोगों में बहुत प्रभाव था। का पालन पोषण बनारस में हुआ था। उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। यह एक परिवार था मुसलमान, तो उनके परिवार में इन्होंने हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचारों की जानकारी उनके सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाया जाते थे। अब जो इनकी जो रचना है ना, वो घुमंतु लोग, जो भजन लोग थे, उनके द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हुए संरक्षित है। अब ये सब जो किसके द्वारा है, ये आपके कबीर के हैं, ठीक है, पंचवाणी। अच्छा, अब कबीर ने यहाँ पे एक रचना की है, लिखी है, तो उनकी रचना है यहाँ पर। अल्लाह राम ज्यों रे ज्यों तेरे नाई, बंदे उपरी मेहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सू मारे क्या जल देहने हावे, जो करे मस्किन सतावे गुनी रहे छिपाए ब्राह्मण, ब्यारसी करे चौबीसों काजे महरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यह राम रही माना। तो यह बहुत अच्छे से कविता यहाँ पे इन्होंने लिखी है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरों की पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। अब जो कबीर थे ना, कबीर के जो उपदेश थे, ये भी इन सबको नहीं मानते थे। तो इनके जो कबीर ने क्या किया था, अपने उपदेशों में हिंदू धर्म के और इस्लाम दोनों धर्म के बाह्य आडंबरों के, ठीक है, सभी रूपों को, पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया था अपने उपदेशों में। तो इस तरह से ये भी इसके आलोचक थे।
समर्थक बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, उनके काव्य की भाषा क्या थी? बोलचाल हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिससे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। अब कबीर जिनका कोई आकार नहीं है, उनमें विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। अब कबीर जो उपदेश दे रहे हैं ना कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और अगर आपको मोक्ष पाना तो एक भक्ति, सच्ची भक्ति ही मोक्ष पाने का एक मार्ग है। तो यह उपदेश हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को बहुत पसंद आए, तो उनके दोनों ही धर्म से अनुयायी बने हुए थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक, नजदीक से एक नजर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तलवंडी में। ठीक है, करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी इन्होंने। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। अब इन्होंने जो इनके द्वारा जो शब्द भजन थे, उन वे लोग अनुयायी लोग इनके भजनों को गाया करते थे। तो उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। अब ये लोग क्या करते थे? जात पात को नजरअंदाज करते थे और एक इकट्ठे होकर सब लोग रसोई में खाते पीते थे। तो इसे क्या कहते थे? लंगर। तो लंगर की जो व्यवस्था थी, किन्होंने चलाई थी? आपकी गुरु नानक जी ने। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे क्या कहते हैं? धर्मशाल। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, धर्मशाल यानी कि जो आज गुरुद्वारा कहा जाता है उसे ही। ठीक है, लंगर आपकी गुरु नानक ने चलाई थी। यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। उन्होंने धार्मिक कार्यों के लिए कौन सी जगह बनवाई थी? गुरुद्वारा, सॉरी। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अब इन्होंने 1539 में बाबा गुरु नानक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उन्होंने उनसे पहले ही अपना अनुयायी उत्तराधिकारी चुन लिया था, जो उसके बाद उसकी परंपरा को आगे बढ़ाए। तो उनका नाम था लहना, लेकिन गुरु के नाम से वे अंगद के रूप में जाने जाते हैं। और गुरु अंगद जो थे, वे बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु अब यहाँ से भी आपका पीटी का एक क्वेश्चन देख लो कि गुरु नानक जी ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना था? लहना था। ये भी नाम ध्यान रखना, लहना, जो गुरु अंगद के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ से पीटी का बन सकता है सवाल। आगे बढ़े, बाबा गुरु के बाद में हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, और उस संग्रह में, तो छोटा कर लेते, उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी थी। अब जो अंगद है ना, गुरु अंगद, इन्होंने जो संग्रह किया था, ठीक है, गुरु नानक जी के जितने भी जो उनकी कृतियां थी, लिखी हुई जो रचनाएं थी, उनको रचनाओं को संग्रह किया, और साथ में फिर और स्वयं से जो उसने जो नई नई जो रचनाएं की थी, उनको भी उसने जोड़ दिया। ठीक है, अपनी भी कृतियां जोड़ दी, और संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। अब जो यहाँ इन्होंने संग्रह किया ना, उसको लिखने की जो लिपि यूज की ना, वह कौन सी लिपि थी? गुरुमुखी लिपि यूज की थी। तो गुरुमुखी आपका किससे संबंध रखेगा? आपका गुरु अंगद से। ठीक है, तो अब ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान रखो। गुरु अंगद की 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से ही लिखी थी। अब गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी रचनाएं की थी, जितनी भी रचनाएं थी उनकी, उन्होंने किसके नाम से की थी? नानक के नाम से लिखी थी। ठीक है, इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। अब इन सभी की रचना, इन सभी का जो संग्रह किया था, वो किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरु की वाणी जोड़ी गई थी। अब ये गुरु अर्जुन ने जो संग्रह लिखा था ना, उसमें किनका किनका जोड़ा गया था लेख? उसमें आपके आते हैं शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत और गुरुओं की वाणी जोड़ दी गई थी।
1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी सिंह ने प्रमाणित कर दिया। अब 1706 में गुरु तेग बहादुर के कौन पुत्र उत्तराधिकारी बनते हैं? गुरु गोविंद सिंह। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबने अपने अपने रचनाएं लिखी। अब अंत में जो गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र होते हैं गुरु गोविंद साहब, इन्होंने क्या कर दिया, इन सब को इकट्ठा करके एक पुस्तक, पवित्र पुस्तक बना दी जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम के रूप में जानी जाती। इसी बुक को इन्होंने गुरु कह दिया। इसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं इसमें सारे, ठीक है। तो इसी को गुरु मानना है हमें, इसी को गुरु इन्होंने बना दिया इस पुस्तक को। कि इसके बाद किसी को गुरु बनना नहीं है, यही आपका गुरु है, यही, ठीक है। ये आपकी पवित्र ग्रंथ है जिसको नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहब, यानी कि यही आपका गुरु है और इसी के उपदेशों को लेकर हमें चलना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। अब इनके जो अनुयायी बने ना, गुरु नानक जी के जो अनुयायी थे, इनके अनुयायियों में कौन कौन थे आपके? व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे इसमें ज्यादातर। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, ठीक है। तो इस विचार के कारण से इनके अनुयायी कौन कौन बने? व्यापारी, कृषक और शिल्पकार। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब आपका स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था, अमृतसर, ठीक है। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वतः आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। अब मुगल सम्राट जहांगीर जो था इस समुदाय को क्या मानता था? खतरा मानता था। इसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। अब गुरु अर्जुन को किस सम्राट ने मृत्युदंड का आदेश दिया था? जहांगीर ने। तो यहाँ से भी अगर सवाल बन जाए तो इसको फिर ध्यान रखना है। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलनों का राजनीतिकीकरण शुरू हो गया था, जिसमें दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। अब जब यहाँ पे जो राजनीतिकीकरण शुरू हो गई यहाँ पे सिखों में भी, तो इसका परिणाम यह हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया, ठीक है। तो खालसा पंथ जो है यह इसका किसने निर्माण किया था? आपका गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ भी आपका पीटी का क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल रहा है, खालसा संस्था जो है यह किसने निर्माण किया? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। चलो, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। अब ये लोग इनमें भी यही बात कही जाती थी, यही विचार पर बल दिया गया था कि आप आडंबरों पे ना रहे, एक ईश्वर को माने, ठीक है, प्रेम करें, जाति पात लिंग भेद इनमें आप ना पड़े, ठीक है। मुक्ति प्राप्ति के लिए आपके सच्ची यही है कि आप सच्ची भक्ति करें, ठीक है, लोगों के प्रति दया भाव रखें, ठीक। इनके भी यही विचार थे आपके, ठीक है। क्लास आपकी समाप्त हुई, यही देखती। तो जितना मेन था एग्जाम के हिसाब से वो हमने रिवीजन भी किया और उसको हम अंडरलाइन भी करते गए, ठीक है। तो चलिए फिर हम अब कल की क्लास में मिलते हैं। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और अगर आपको मेरे संग पढ़कर अच्छा लग रहा है, आपकी क्लास अच्छी लग रही है, मेरे साथ में आपके कम समय में आपको ज़्यादा आपकी मतलब क्लास कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है, आपको ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, तो
प्लीज आप इस क्लास को लाइक कीजिए, आप शेयर भी कीजिए, ताकि कम समय में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको सारे पीटी के सवाल यहाँ से मिल जाए जहाँ जहाँ से आते हैं। और इस क्लास को प्लीज शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो प्लीज कीजिए, और जो भी कुछ हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर आप सब अपना ध्यान रखिए, हम कल कल मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए।